अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ बांटें। व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ मैं अपनी सिस्टर के घर में। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था मेरी सिस्टर के यहाँ बेटा हुआ है, अबू बकर का माशाल्लाह से भाई आया है। तो मैं कुछ दिनों के लिए अपनी सिस्टर के घर में आई हुई थी। यहाँ पे माशाल्लाह से अबू बकर, मॉर्निंग का टाइम है, अबू बकर खेल रहा था और बड़ी वाली फुप्पो ने उमर को उठाया हुआ था। माशाल्लाह से नाम उमर रखा गया है। बस फिर उसके बाद मैंने नाश्ता किया। मैं थोड़ा लेट उठी थी, रात को उमर ने तंग किया था, तो बस फिर मैं थोड़ा लेट उठी थी कि नाश्ता वगैरह वो कर चुके थे और उन्होंने बना के रखा था। बस उसके बाद मैंने नाश्ता किया जल्दी से। नाश्ते में पराठा सालन था और चाय थी यहाँ पे। बस फिर सफाई वगैरह की मैंने। आज संडे का दिन था, मसरूफ़ डे था। किसी मुबारकबाद का सिलसिला, हर कोई ना कोई रोज़ आ रहा है जा रहा है। कभी ज़्यादा से ज़्यादा मेहमान भी आ जाते हैं, कभी कम भी आ जाते हैं। तो संडे का दिन था आज। यहाँ पे आ रही थी मेरी मामी आ रही थी, कज़न आ रहा, खाला का बेटा आ रहा था, भाई और सिस्टर भाई बहन आ रहे थे। तो बस उसी मसरूफियत में आज पूरा दिन गुजरा है यहाँ पे। किसी संडे था, मैट की भी छुट्टी थी यहाँ पे। तो बस मैंने जल्दी जल्दी सारा कमरा वगैरह अच्छी तरीके से साफ़ किया। बड़ी वाली बाजी जो है वो बाहर का सारा देख रही थी, मैंने रूम का देखा। वो किचन में लगी हुई थी कुछ बनाने का, अभी सोच ही रहे थे क्या बनाए नहीं बनाए। फिर बस भी यहाँ पे मैंने जल्दी से सारी सेटिंग वेटिंग की। किसी जब बच्चे वाला घर हो जाता है तो कोई भी चीज़ अपनी जगह पे कभी भी ठीक टाइम पे नहीं रखी जा सकती है। रखी जाए भी तो बच्चे वहाँ से कर देते हैं। और माशाल्लाह से अबू बकर तो बहुत ही एक्टिव है, हर जगह चढ़ जा, हर जगह से चीज़ें उठा ले रहा है, ये सब कुछ कर ले रहा है। तो बस फिर उसके बाद मैंने सारा रूम वगैरह साफ़ किया। बाजी वहाँ किचन में देख रही थी, आज मैट की छुट्टी थी और क्या पकाया जाए नहीं पकाया जाए इस बारे में अभी हम सोच ही रहे थे कि बस देखते हैं क्या बनाते हैं नहीं बनाते हैं। बस यहाँ पे मैंने बेड की चादर वगैरह सेट की, सारा रूम अच्छी तरीके से साफ़ किया। बाजी किचन देख रही थी और आज इंतहा की गर्मी थी। बस अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला रहम कर दे, कराची में बारिश हो जाए। और बस फिर इसके बाद दोपहर का टाइम था, मैंने बाजी को रोटी बना के दी, सिस्टर को रोटी बना के दी थी। वो आज के ज़ाहिर सी बात है उनको ऑपरेट हुआ है, उनको परहेज़ी खाना, बड़ी वाली जो बाजी की नंद है उन्होंने परहेज़ी खाना उनके लिए बनाया था। तो बस मैंने उनको रोटी डाल के दी, वो उन्होंने खाना खाया। और फिर वापस हम यहाँ पे अपनी बिरयानी की प्रिपरेशन पर लग गए थे। यहाँ पे मैं प्याज जैसी कटिंग करने लग गई थी तो भाई आ गए, भाई कहते बिरयानी मैं बनाऊँगा। जो सिस्टर है उनके हस्बैंड का नाम ज़ीशान है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ। ज़ीशान भाई कहते मैं बनाऊँगा, तो मैंने बोला मोस्ट वेलकम। बस फिर यहाँ पे भाई ने चिकन वगैरह साफ़ कर रहे थे, मैं प्याज वगैरह काट रही थी। बस प्याज काटते हुए एक वक्त पहले मुझे थोड़ा सा छोटा कट लगा जो मैंने इग्नोर कर दिया, मुझे बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ। लेकिन जब दूसरा कट लगा तो फिर फ़ील हुआ और यहाँ से थोड़ा सा खून भी निकलने लग गया था। मैंने किसी को भी नहीं बताया, लेकिन इतना पेनफुल नहीं था कि बताया जाए या कुछ भी हुआ जाए। तो बस फिर उसके बाद मैं यहाँ पे टमाटर वगैरह कटिंग की। भाई वहाँ पे गोश्त को धो के उसको मैरिनेट करके बिरयानी के लिए रख रहे थे। उन्होंने दही डाली, यहाँ पे घर के मसाले यूज़ किए थे, धनिया डाला था, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ये डाल के उन्होंने मैरिनेट किया था अच्छी तरीके से। मैंने प्याज काट लिए थे, धनिया वो टमाटर काट लिए थे, धनिया पुदीना हरी मिर्च वगैरह को सही रख दिया था। यहाँ पे अच्छा खासा कट लग गया था। बस फिर ये था कि इतना दर्द नहीं महसूस हो रहा था, चल जाता है। फिर इसके बाद भाई ने धनिया पुदीना हरी मिर्च को कूटा और उसको कूट के उसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था एक आधे घंटे का। यहाँ पे हमारे साथ ये सीन हुआ कि भाई चावल नाप रहे थे कि गिलास से, कि मैं बीच में बोल पड़ी और भाई चावल का नाप ही भूल गए। फिर हमने चावल दोबारा शॉपर में डाले और फिर दोबारा से काउंट करके उसको क्या मैं भिगो कर उसको रख दिए थे चावलों को। और यहाँ पे भाई अच्छी तरीके से चिकन को मैरिनेट करके रख रहे हैं। फिर उसके बाद हमने सोचा क्या पहना जाए क्या नहीं पहना जाए। फिर सबके कपड़े निकाले, यहाँ पे प्रेस वगैरह किए। और मोहम्मद उमर का तो आजकल बस वो जब जब अब जो भी सूट पहनेगा उसका नया है, क्योंकि माशाल्लाह से वो इस दुनिया में नया आया है। उसके वहाँ से कपड़े निकाले बाजी के अपने, और अबू बकर वगैरह के कपड़े वगैरह सिलेक्ट वगैरह करके रखे यहाँ पे। फिर उसके बाद बस भाई 4 बज गए थे, भाई बिरयानी पे रख गए थे। उन्होंने यहाँ पे प्याज ब्राउन की और इसके बाद जो गोश्त को मैरिनेट करके उन्होंने फ्रिज में 1-1.5 घंटे के लिए रखा था वो डाला। ये डालने के बाद भाई ने इसको अच्छी तरीके से फ्राई किया, मतलब अच्छी तरीके से दही का आधे से 50% इनका इसका दही का पानी खुश किया। फिर उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और अच्छी तरीके से इसको भी भूनने के बाद भाई ने यहाँ पे फिर दोबारा से वो मसाले डाले थे। उन्होंने लाल मिर्ची 1 चम्मच डाली थी, धनिया पुदीना धनिया पाउडर 1 चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच डाला था, नमक 1 चम्मच डाला था और हल्दी 1 चम्मच डाली थी,
पिसा वगैरह मसाला 1 चम्मच डाला था। फिर इसको अच्छी तरीके से फ्राई किया, उसके बाद टमाटर डाल के अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करके उन्होंने ढक्कन डाल के रख दिया था। वहाँ पे बाजी ने आलू को कैन में काट के और उसमें कलर डाल कर फ्राई करके वो भी इसमें ऐड करके डाल दिया। बस यहाँ पे फिर अबू बकर तैयार हो गया था और बस मैं उमर को यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी उमर को भी तैयार किया था क्योंकि सब मेहमान जो है वो निकल चुके थे। उसके बाद मैं भी रेडी हो चुकी थी यहाँ पे और अपनी नामुकम्मल एक तस्वीर और वीडियो लेने की कोशिश की जिसमें मैं नाकाम रही। बस फिर उसके बाद हमें थोड़ी सी भूख लग रही थी, मेहमानों का रात का खाना था। मैं अबू बकर को लेके बाहर गई, हम लोगों ने बाहर जाके अपनी पसंद की स्नैक वगैरह जूस वगैरह लिए थे। अबू बकर ने मैंने यहाँ पे ये सीढ़ियों से उतर रहा था, माशाल्लाह से इतना क्यूट लगता है, चल रहा है गिर जाता है, चल रहा है गिर जाता है माशाल्लाह से। और जब से चलना शुरू किया है तो ये तो बस किसी के काबू में भी नहीं आ रहा, कहाँ कहाँ घुस जाता है, कहाँ कहाँ। और सबसे ज़्यादा ज़िद यही करता है कि मुझे बाहर लेके चलो, हर किसी को बस देखता है। यहाँ पे ये बगैर स्ट्रॉ के घूम रहा था जूस लेकर, मैंने इसको इतनी मुश्किलों से काबू किया, उसको मैंने बुलाया, पास बुला के इसको जूस दिया। बस यहाँ पे अबू बकर जूस पी रहा था, मैं स्लैंटी खोल के खाने की कोशिश कर ही रही थी कि हमारे गेस्ट जो थे वो पहुँच गए थे। और बस फिर यहाँ पे मसरूफियत हो गई थी और सब बातें वातें कर रहे थे, हम सब बैठे, बहुत खुशी की मुबारकबाद दी गई, मुझे भी दी गई किसी मैं भी खाला बनी हूँ। और बस यहाँ पे हम लोग सब माशाल्लाह से बहुत खुश थे, मेहमान आ गए थे, रौनक सी थी घर में। वैसे तो रौनक 4 दिन से लगी हुई है, उम्र जो है वो 4 दिन का हो गया, 4 दिन से बहुत रौनक लगी हुई है और आने वाले दिनों में भी लगी रहेगी। तो बस ये था कि सब आए, माशाल्लाह से रौनक लगी, सब बैठे, बहुत खुश थे सब। और सबसे ज़्यादा खुशी तो ये थी लोगों को माशाल्लाह से अबू बकर का साथी जो उमर है वो आया है, नाम बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह से। आप सबसे रिक्वेस्ट है उनको भी दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ पे इसहाक भी आया था और बस यहाँ पे एक इसने मेरे साथ तस्वीर ली और यहाँ पे ये दोनों खेल रहे थे। खेल क्या रहे थे, बस अभी है कि थोड़ी टक्कर टुक्कर लेने की कोशिश करते हैं एक दूसरों को। वहाँ से अबू बकर इसको कभी गिराता है, कभी ये उसको धक्का देके गिराता है कि उससे अभी दोनों माशाल्लाह से इनमें है कुछ महीनों का ही फ़र्क है। तो बस ये कि ज़िद करते हैं, आपस में टकराव करते रहते हैं ये लोग। तो बस यहाँ पे ये है कि अबू बकर भी आजकल थोड़ा चिड़चिड़ापन हुआ हुआ है जब से इसका भाई आया हुआ है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि बस अपनी बड़ी फूफा के साथ ज़्यादा अटैच है, उनके साथ रहता है वो, माशाल्लाह से उनको खिलाती पिलाती हैं, अपने साथ सुलाती हैं, काफ़ी हद तक ये उनके काबू में आया हुआ। और यहाँ पे बस मुन्ने की मुँह दिखाई का टाइम आ गया था, हंसी मजाक चल रहा था और वक्त का कुछ पता भी नहीं चल रहा था। और बस इसके बाद हमने सब मेहमानों को मुँह मीठा करवाया और यहाँ पे मैं हम लोग बैठ के बातें बातें कर रहे थे, मुँह मीठा वगैरह करवाया था। और ये था कि सबसे ज़्यादा खुशी मेहमान जो भी आता था वो यही कहता था माशाल्लाह से 11 रबी अव्वल को हुआ है, 12 रबी अव्वल के मतलब दिसरा आ चुके घर आ गया था। यहाँ पे ये टॉपिक सबसे ज़्यादा होता है नाम का, और जो माशाल्लाह से जिस दिन पैदा हुआ है इस दिन का मतलब माशाल्लाह से सब बहुत ज़िक्र करते हैं, खुश होते हैं। तो बस यहाँ पे फिर मिठाई का दौर चला, हम सब ने मिठाई वगैरह खाई, मुबारकबाद एक दूसरों से दोबारा से वसूल की, एक दूसरों का मुँह मीठा करवाया था यहाँ पे। और माशाल्लाह से हम सब खुश थे। इसहाक सो चुका था यहाँ पे आते के साथ ही। और ये था कि सफ़र कर यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, बाजी की जो 2 नंदे हैं माशाल्लाह से बड़ी हैं, एक छोटी, एक बड़ी है एक छोटी है। तो हम भी उनको वो भाई ज़ीशान घर में पूरी फैमिली सब उनको बड़ी बाजी छोटी बाजी कह के पुकारते, तो हम भी उनको छोटी बाजी या बड़ी बाजी कहते हैं। बस यहाँ पे फिर मगरिब का टाइम हो गया था, यहाँ पे चावल दम पे लगा दिए थे और मगरिब की नमाज़ अदा की, फिर उसके बाद दस्तरखान लग गया था, सब मेहमानों को बुलाया, हम सब ने बैठ के खाना खाया। खाना खाने में बिरयानी में बस एक गलती ये हो गई थी, भाई ज़ीशान ने जब चावलों को स्ट्रेनर किया तो जो था चावलों को 2 मिनट के लिए रख देते हैं कि ताकि पानी अच्छी तरीके से निकल जाए। भाई ने उन चावलों को रखा नहीं और उन्हीं चावलों जो पानी थोड़ा कम रह जाता है वो उनमें दम लगा दिया और चावल थोड़े से खिचड़ी हो गए। वेल इसी तरह हंसी मजाक में हमारा खाना खाया गया। और यहाँ पे छोटी वाली बहन जो है वो छोटी वाली फूफो हैं अबू बकर की, उन्होंने खाना उनको खिलाया, फिर खुद खाया। बड़ी वाली जो बाजी हैं उनका अपना पार्लर है, वो पार्लर में होती हैं, 8 बजे तक आती है। तो बस हमने फिर यहाँ पे खाना खाया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद करें, लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और दुआ है, इस खूबसूरत दुआ के साथ व्लॉग का एंड कर रही हूँ कि अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा दे, सबको कुशादा रिज़्क़ अता फ़रमाए। और बस यहाँ पे अबू बकर और इनके बाबा खेल रहे थे और व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।